फ़ोनपे से रॉन्ग पेमेंट हो गई है। फ़ोनपे के उपयोग से हमारी पेमेंट गलत अकाउंट में चली गई है या फ़ोनपे से आपकी पेमेंट गलत व्यक्ति को पहुंच चुकी है। वापस लाने के लिए करना क्या है, जानने के लिए दोस्तों आपको वीडियो पूरा देखना है। दोस्तों मैं हूं आपका अपना धीरेन्द्र सिंह बेस्ट। अभी आप देख रहे हैं टेक्नेटमी और चैनल पे नया है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जिससे भविष्य में आपको और भी अच्छी वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। चलिए विस्तार पूर्वक जानते हैं कि फ़ोनपे का रॉन्ग पेमेंट रिफंड कैसे लेंगे। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे ये 20 रुपये हैं, ये हमने किसी व्यक्ति को भेजे हैं। तो आपने जिस व्यक्ति को भेजे हैं, मान लो वो पेमेंट गलत चली गई है उसकी, समझ गया। तो पहली बात पे तो आपका ध्यान रखिए, उसका मोबाइल नंबर ऊपर दिया होता है, तो आप उस मोबाइल नंबर पे कॉल करके उसको पेमेंट वापस मांगने का आग्रह कर सकते हैं, उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर कोई ट्रांजेक्शन ID या UPI ID आपने किसी मर्चेंट को किया होता है, तो यहाँ पे ये वो चीज़ नहीं होती है, समझ गए। तो उस हालात में आपको करना क्या है कि यहाँ पे देखो ट्रांजेक्शन ID आप मिल जाएगी। UTR नंबर का आपको ध्यान रखना है, ये UTR नंबर है, ये आपको ध्यान देना है। और इस UTR नंबर को लेकर हैंड टू हैंड आपको अपने बैंक में जाना है। और बाकी कई बार आपको देखो लगता है कि कभी देखो आपको लगता है कि फ़ोनपे मदद देगा, तो उसके लिए आप करेंगे क्या, फ़ोनपे सपोर्ट में जाएंगे। फ़ोनपे सपोर्ट में जाने के लिए अभी आप जाओगे तो फ़ोनपे सपोर्ट में आपको जाना। देखो विकास है एक्सेप्टेड पेमेंट 20 रुपये ICICI बैंक में उसके अकाउंट में जा चुका है। आई सेंट मनी टू रॉन्ग अकाउंट, आपने इतना करेंगे तो ये करेगा क्या, देखो ये भी वो सेम ही चीज़ बोलेगा। आई एम सॉरी टू हियर नंबर सिक्योरिटी बैंक डजंट अलाउ अस, मतलब बात सही है, बैंक अलाउ नहीं करता पेमेंट रिवर्स करने के लिए, समझ गए ना, डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र वाले मामले में। तो आपको क्या क्या कह रहा है, विजिट करना है आपको नज़दीकतम आपके बैंक ब्रांच को, और ये UTR नंबर है ना इस पेमेंट का, वो लेकर जाना है और बैंक आपकी मदद कर सकता है, ये ऐसा कह रहा है, ये देखिए। और इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको इस ट्रांजेक्शन ID को लेकर जाना है आपके बैंक अकाउंट में, समझ गए। और वहाँ पर जो भी अकाउंट से ट्रांसफ़र हुआ है ना, उसकी डिटेल निकाल ली जाती है और वहाँ से मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा, और आप मोबाइल नंबर से आप उस कस्टमर को पैसे वापस करने का रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने खाता बुक इस टाइप की सिस्टम को पेमेंट की होती ना, समझ गए, तो यहाँ पे कोई मोबाइल नंबर नहीं दिया होता। ट्रांसफ़र डिटेल आप देख सकते हो, यहाँ पर खाता बुक आता है, उसके बाद में UTR नंबर आता है। तो दोस्तों ऐसे में क्या है, आपको अपने बैंक अकाउंट में जाना है, बैंक ब्रांच में जाना है, वो आपको डिटेल निकाल कर दे देंगे और बाकी मर्जी अगले की होती है। दोस्तों अगर आपका भी फ़ोनपे से गलत पेमेंट चला गया है और आप काफ़ी परेशान हैं, तो आपको परेशानी नहीं होना है। आपको देखो अपने ट्रांजेक्शन की डिटेल लेकर हैंड टू हैंड बैंक जाना है, बैंक आपकी मदद जरूर करेगा। वो आपके जो भी जिस व्यक्ति ने पैसे उठाया है ना, उसका डिटेल निकाल कर बैंक दे देगा, जैसे कि मोबाइल नंबर निकाल कर दे देगा, नाम निकाल कर दे देगा। और आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उस बंदे से पैसे कैसे मांगते हैं। जैसे कि हमारी पेमेंट किसी व्यक्ति के पास चली गई थी आज से 6 महीने पहले, हमने उनका डिटेल निकलवाया बैंक से, तो उन्होंने पेमेंट अभी तक वापस नहीं की, क्योंकि पेमेंट 2-3 हज़ार रुपये थी, उसके चक्कर में कौन था माथा-फोड़ी करे यार। लेकिन अगर आपका पैसा इंपॉर्टेंट है तो आप उसको धमकी दे सकते हैं, पुलिस में केस कर सकते हैं। बैंक वाले भी पुलिस केस करने के लिए कहेंगे, वो आपकी सूझबूझ पर डिपेंड करता है। इसके अलावा दूसरा रास्ता है दोस्तों, बेस्ट रास्ता है साइबर सिक्योरिटी को कॉल करके। साइबर सिक्योरिटी का 1930 नंबर है, आप देख सकते हो नीचे अभी। 1930 पर कॉल कीजिएगा। आपकी कॉल पहली बार में नहीं लगेगी, आपको कम से कम 10 से 12 बार कॉल करना है, और कॉल करके एक न एक बार कॉल उठा लेंगे वो लोग, तो आपको ये बताना है कि मेरे साथ ठगी हो चुकी है और इस व्यक्ति ने इतने पैसे मेरे से लूट लिए हैं। दोस्तों ऐसे में क्या होगा, वो हैंड टू हैंड एक्शन लेंगे। आपकी ट्रांजेक्शन ID आपसे मांगी जाएगी व्हाट्सएप के थ्रू, और आपको लेकर क्या है, आपका जो पेमेंट है ना जिस भी अकाउंट में गया है, उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा 24 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए हो सकता है। और आपकी अमाउंट को क्लियरेंस के बाद में 5 से 7 दिन के अंदर आपके अकाउंट में वापस रिवर्स कर दिया जाएगा। और बाकी दोस्तों पेमेंट एक बार चले गई है किसी के पास में, आने का चांस अच्छे होते हैं, लेकिन अगले के मूड पे डिपेंड करता है। बाई चांस मान लो उसने खर्चा कर दिया हो, पेमेंट आपने भेजी है 1 दिन के अंदर, तो उस बंदे ने पैसे निकाल लिए हो, सारे खर्च कर दिए हों, तो उस हालात में आप उससे लड़ नहीं सकते, क्योंकि पेमेंट गलती आपकी थी। बैंक वाला उन पर कोई एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि अगर उसने बैंक के सामने ये कह दिया कि मुझे इससे पेमेंट लेनी थी, ये पैसा मेरा ही है, तो आप क्या कर लोगे उस हालत में, समझ गए। तो ऐसे उस हालात में बैंक भी उस पर कोई सख्त एक्शन नहीं ले सकता। लेकिन अगर बैंक से कोई गलती होती है ना, बैंक से कोई गलती से कोई किसी के अकाउंट में पैसा चला गया, उस बंदे ने खर्चा कर दिया, तो बैंक उसमें डंडा कर देता पूरा, समझ गए। लेकिन इसमें गलती हमारी होती है, तो हमें थोड़ा सा हाथ एक बार ढीला रखना पड़ता है।
आपकी पेमेंट हैंड टू हैंड मतलब अभी गलत अकाउंट में गई है तो आप बैंक जाइए, बैंक से डिटेल निकलवाइए, उस बंदे को थोड़ा धमकाइए, मनाइए, कुछ लालच दीजिए कि 1000 रुपये तू रख ले भाई, बचा कुछ पैसा वापस कर दे। और नज़दीक है तो आप जाइए उसके पास में, क्योंकि 100-150 रुपये खर्चा करोगे तो समस्या नहीं है, पैसा वापस कर देगा वो। दोस्तों को जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना बाकी, और मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में। कोई समस्या आए फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए, कमेंट के जरिए बता सकते हैं कि आपको समझ। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में, देखते रहिए टेकनेट में।